Hey guys, very good morning. Since we were continuing our journey last day and night, we slept at this Geo petrol tank and we slept just like home. Everything was so great and we didn't even turn on our AC. It was very cold, extremely cold, and then in midnight we had to put on that huge blanket and then we could sleep because it was extremely cold. Now also the roads are not visible enough and it is completely foggy. Since we slept at this Geo petrol tank, we thought of refueling this petrol. Sorry, I mean diesel. And we are continuing our journey. See you soon. Bye bye. Hello guys, good morning. A very good morning from the tea garden of Siliguri. फाइनली ये नज़ारे शुरू हो गए टी गार्डन वाले. मस्त है ना? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. और टी गार्डन आते आते हमारा टोल भी पहुंच गया. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिलीगुड़ी से पहले लास्ट टोल होना चाहिए. कंफ्यूजन हो गया है गाइस. अब हम दो रास्ते दिखा दिए हमको फिर, तो इसलिए हमको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा. थोड़ा सा पॉज कर लो. तो सीधा सीधा अगर हम जाते हैं ना, दो रास्ते हैं सिलीगुड़ी के अंदर घुसने का. एक बागडोगरा एयरपोर्ट जो होता है वहाँ से, और ये फुलबारी लिखा हुआ है वहीं से ही है. जलपाईगुड़ी मतलब उसके बाद वाला लोकेशन है. ठीक है, सिलीगुड़ी के बाद आता है और टाउन या सिटी. तो हम अभी क्या कर रहे हैं ना, अंदर से चले जा रहे हैं. अभी हम चलते हैं सीधा दार्जिलिंग. ये अभी का प्लान है. सिलीगुड़ी में अभी रह के क्या ही कर लेंगे, तो दार्जिलिंग घूम के शाम तक हम वापस आ जाएंगे. शाम या रात जो भी हो, आज यहाँ आ जाएंगे
मन करेगा तो फिर जलपाईगुड़ी भी चले जाएंगे इधर से ही। सीधा सीधा था ना, आके उधर से सिटी के अंदर से भी रास्ता है। ठीक है। तो ये प्लान है अभी। हाँ, ये अभी मैं सडनली सोचा कि कर लेते हैं। आए हैं तो सिटी के अंदर घुस के क्या ही करते रहेंगे। अच्छा रेड है, हम ध्यान नहीं दिए कैसे। हाँ तो पीछे चले जाए क्या? पीछे चले जाता है। बस नहीं, ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन अभी ध्यान दे के मैं पीछे कर लिया। कोई नहीं है यहाँ पे। थोड़ा पुलिस वाले डेंजर होते हैं, मैं जितना सुना हूँ। अब कितना सच है कितना झूठ पता नहीं भाई। अब हम जा रहे हैं कोरोनेशन ब्रिज के लिए। गजब रास्ता है, उड़ाते हुए जा रहे हैं। मुझे पता है जंगल आएगा, वो सब मजा आएगा। ये पहाड़ क्या हो गया संजय? क्या पहाड़? पहाड़ क्या हुआ? कौन सा पहाड़? अभी जिससे उतर के आ रहे हो। मेरी जिंदगी का पहाड़ खत्म हो गया। अरे अब तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जाएंगे बोल रहे थे। नहीं भाई, नहीं जाना है मुझे कंचनजंगा, बिल्कुल नहीं जाना है। ये लोग जा रहे हैं, जाओगी क्या? बैठा दूंगा। मुझे कोरोनेशन ब्रिज ना क्या है वो देखने जाना है। तो तुम मुझे अब मैं समझ में आया, ये दार्जिलिंग के हेयरपिन बेंच में मुझे मारने लेके आया था। इधर दिखाओ पहले। ठेल देगा बोल रहा है भाई साहब। भाई कहीं रोकूंगा मैं अभी, मुझे देखना है। मैं इधर वीडियो एक थोड़ा सा छोटा सा शूट करके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आराम से जगह है। मैं उतर रहा हूँ। जा रहे हो? चलो बाहर सुबह सुबह। सुबह सुबह आपका गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा खासा सोए थे। हाँ नींद तो पूरी हुई है मेरी। वाह, हाँ हो ही गया। I'm in a dilemma again. I went into the process of thinking. भाई थिंकिंग तो अलग बात है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना आगे, रास्ता नहीं दिख रहा है गाड़ी चलाने के लिए। So पता है आज का सबसे वियर्ड चीज, कल तो हम सो गए गाड़ी पे, बहुत नींद आया। हाँ मैं जैसे आँख खोला ना, कितना 6:30 आसपास हुआ था, शायद 6:15 आसपास हुआ था। मेरा यूजुअल उठने का टाइम है। जैसे आँख खोला, मैं हर तरफ फॉग ही दिख रहा है। मैं बोला कि भाई ये इल्यूजन है, क्योंकि ये सेम चीज़ मैं फेस किया था विशाखापट्टनम से आते टाइम। मैं उठा, मुझे लगा फॉग है, देखने से बाहर कुछ नहीं था। मुझे लगा कि गाड़ी के अंदर फॉग आ चुका है, मतलब पेपर टाइप का, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। मैं फिर सोचा कि चलो और थोड़ा सोता हूँ। सोया, फिर 7 बज गया। फिर मैं देखा, मैं बोला कि कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा अंदर से पूछ के देखता हूँ, पूछ के देखा तो कुछ भी नहीं करता है। मैं बोला भाई बाहर ही होगा। फिर तो जैसे मैं सोचा कि चलो अब निकलते हैं। जैसे निकला मैं चौंक के देख के बोला भाई साहब ये क्या है, कुछ ज़्यादा ही फॉग है।
बजे तो मैं उठी, वो बाहर जाके थोड़ा मुआयना करके आए कि सब सही है कि नहीं, मतलब वातावरण सेफ है कि नहीं। जब चेक सारा चेकलिस्ट टिक होने के बाद फिर पाते हैं, फिर सोने लगते हैं। फिर वो बेचारे को नींद नहीं आ रही है और मुझे बहुत नींद आ रही है। वो दांत, उनका ना एक हैबिट है नेल्स बाइट करने का, और नेल्स बाइट कर रहे हैं तो इतना मतलब क्लोज्ड सर, मतलब अंदर कार के अंदर इतना क्लोज सर, क्या बोलते हैं, वैक्यूम सा बन जाता है कि हर एक छोटी से छोटी नॉइज़ भी सुनाई देती है। मुझे उनके दांत का काटना कुटर 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 मेरे को सुनाई दे रहा है। मैं फिर भी कोशिश की कि बहुत प्यार से बोलूं, लेकिन उतना हो नहीं पाया। मैं बोली कि संदीप दांत मत चबाओ। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बॉसी लेडी ट्राई कर रही है पोलाइट होने का, उस टोन में निकला। फिर बेचारे संदीप को हल्का हल्का नींद आया, जब फिर सो गए। मुझे रिग्रेट क्या हो रहा था ना कि मुझे नींद नहीं आ रहा था, फिर मैं आगे भी नहीं जा रहा था। उस चीज़ का मुझे थोड़ा मलाल था। और मेरा मानना ये था कि आगे जाके अगर सोने का जगह ना मिले तो क्या करेंगे, नींद आएगी, गाड़ी कहाँ पे लगाएंगे, कितना अनसेफ हो जाएगा। मैं वो सोच रही थी। फॉर्चुनेटली सब कुछ अच्छा हो गया, बस सोए। भाई मुझे तो इतना डीप स्लीप था, क्या बताऊँ। मेरे हाथ वाथ में पेन था, कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा कुछ था ही नहीं कभी। फ्रेश टू ड्राइव अगेन। अच्छा लग रहा है अब हमारे कार में इतना मस्त हीटर चल रहा है कि पूरा भट्टी बन चुकी है अंदर, और नहीं चाहिए संदीप गरम। बाहर 12 डिग्री है ओ मम्मा यार। और एक चीज, कल मैं सोया तो ठीक है बिंदास, मुझे क्या लगा ना कि गाड़ी के अंदर है, क्या ठंडा लगेगा, मैं कुछ ओढ़ा नहीं, कुछ नहीं। हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा विंडो खोल के सो जाएंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि थोड़ा थोड़ा विंडो खोलते हैं तो एसी ऑन करके सो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, गर्मी और में लगेगा, नींद नहीं आएगा। जो हम बहुत बार किए हैं, हम एसी ऑन करके भी बहुत बार सोए, लेकिन थोड़ा खिड़की खोलने हम लोग उतना कंफर्टेबल नहीं है। डाउट में रहा क्या करना है क्या करना है। फिर मैं बोला ऐसे ही सो जाता हूँ, चलो देखा जाएगा, अगर गर्मी लगा तो उठ के मैं एसी चला लूँगा। भाई आधे रात में इतना ठंड लगा, और प्रीति जो ओढ़ी हुई है एक बेडशीट, वो इतना पतला है कि मतलब उसके लिए पूरा नहीं होगा सफिशिएंट। नहीं, डबल था वो। तुम डबल करके ओढ़ी थी ना, हाँ। काम का नहीं था वो। फिर भी मैं वैसे ही सोया थोड़ा बहुत। ठंड बहुत जोर लगा था मुझे, बहुत ज़्यादा लगा था। फिर प्रीति कब एक मतलब उठ के मैं देखी ब्लैंकेट निकाली। मैं देखी कि तुम सो नहीं पा रहे हो और तुमको ठंडा लग रहा है, और तुम बैग में घुस रहे हो, कभी इस तरफ पिलो में घुस रहे हो, कभी ऐसे हो रहे हो। फिर मैंने सोचा कि ब्लैंकेट है तो क्यों कोई ऐसे सोए। भाई ब्लैंकेट डालने के बाद जो मैं सोया हूँ ना, ये आलस आदमी तो उठेंगे नहीं, तो मैं उठ के ओढ़ दी, और उसके बाद जो सोए हैं ओ, मुझे पता ही नहीं कब क्या है। नींद की गाड़ी सुबह तक दिख गई। हाँ भाई, कल का लेकिन ड्राइव अच्छा था। ओह मस्त। सुबह 8 से रात के 11 बजे तक लगभग मैं बहुत स्केप्टिकल थी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इस रीजन में आने के लिए, बट मैं अभी बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब तो आ ही गए हैं, क्या ही कर सकते हैं अब। ये जो धुंध है ना गाइस, बहुत कम रोड दिख रहा है। अभी कोई देखिए नहीं है आगे इसलिए। ना कुछ नहीं दिख रही है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो लोग भी बड़े मुश्किल से दिख रहे हैं, तो यही स्वर्ग है। हम महाभारत वगैरह में देखते हैं ना कि देवता लोगों के पैर में थोड़ा ऐसे ही बादल के ऊपर रहते हैं। तो अच्छा, वैसे हम अभी सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी पहुंचते साथ
दार्जिलिंग निकल जाए। अब पता नहीं, 100% हम श्योर नहीं है, लेट्स सी। दार्जिलिंग हालांकि यहाँ से 171 किलोमीटर है, जिसके लिए काफ़ी टाइम बोल रहा है कि भाई 5 घंटा लगेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। मन करेगा तो चले जाएंगे, मन करेगा तो रह जाएंगे। Let's see क्या होता है। इतना अनसर्टेनिटी हम लोग रखते हैं ना, हमको भी पता नहीं होता। हम आप लोगों को तो आराम से पता चल जाएगा, वीडियो के टाइटल से पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर मुझे अभी पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो, और अभी आप लोग को बोर नहीं करते हैं क्योंकि रास्ते तो दिख नहीं रहे। जैसे कुछ दिखता है हम आपको फिर से दिखाते हैं।